नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे साथियों लेवल फर्स्ट थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा होती है अध्यापक भर्ती परीक्षा की लेवल फर्स्ट की, यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो अध्यापक बनते हैं लेवल फर्स्ट से, उस विषय पर हम बात करेंगे साथियों। कई दिन से कई कमेंट्स आ रहे थे कि मैम रीट के थर्ड ग्रेड के बारे में बताइए। तो रीट पात्रता के बारे में तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया था साथियों, और आज का वीडियो रहेगा मेरा आपके लिए थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा होती है अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसके ऊपर रहेगा साथियों। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि थर्ड ग्रेड में हमारे यहाँ 2 लेवल चलते हैं, फर्स्ट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। तो साथियों लेवल प्रथम में 12वीं के बाद जो विद्यार्थी BSTC या DLED किए हुए हैं वही पात्र होते हैं। तो इसमें साथियों मैंने आपको पात्रता के लिए तो बता दिया था। जैसे कि अभी चर्चा में सुन रहे हैं कि एक ही एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन जब मैंने वो वीडियो बनाया था पात्रता वाला, तो साथियों मैंने उसमें भी आपको यही कहा था कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगर पात्रता होगी तो साथियों आपको पता है आपको समय मिलेगा 2-3 महीने का, उसमें आप पात्रता तो आराम से कर लोगे। और जिन बच्चों की 2022 में पात्रता हो गई थी उनको अब दोबारा करनी नहीं है। तो साथियों अगर एक ही एग्ज़ाम भी होगा तो वो सिर्फ पात्रता वाला ही तो पाठ्यक्रम होगा नहीं। आपको पता है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम उसमें शामिल किया जाएगा, आपके जो विद्यालय विषय हैं वो शामिल किए जाएंगे। इसलिए आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए साथियों। जैसा कि हमारा जो रीट का पेपर होता है पात्रता वाला, उसमें साथियों 150 प्रश्न आते हैं और 150 ही नंबर के आते हैं। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा की बात करूँ मैं तो इसमें आपके थर्ड यानी आपको 150 क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको 150 मिलेंगे, लेकिन वो 300 नंबर के होंगे साथियों, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा इसमें। अब आपको पता है साथियों इसमें आप चाहे अध्यापक भर्ती परीक्षा की लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, लेवल द्वितीय की तैयारी कर रहे हो साथियों, दोनों का ही आपको पता है आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपके पास पाठ्यक्रम ज़रूर होगा साथियों, क्योंकि तैयारी करने का मतलब ही पाठ्यक्रम से शुरुआत होती है। सबसे पहले हमें हमारा पाठ्यक्रम तो पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या आता है। तो साथियों जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है ना थर्ड ग्रेड, इसमें आपको पूरा राजस्थान कवर करना होता है। इसलिए इसमें हमारे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन विद्यार्थियों को साथियों फ़ायदा भी होता है इस चीज़ का, क्योंकि हम हमारे राजस्थान को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। जबकि जो बाहरी विद्यार्थी होते हैं उनको राजस्थान का जीके करने में बहुत अधिक जोर आता है साथियों। तो एक प्रकार से आपको राजस्थान तो इसमें पूरा ही तैयार करना होगा साथियों, जिसमें इतिहास और संस्कृति भी है, राजस्थान का भूगोल भी है। अब जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान का भूगोल जो है वो चेंज हो गया है, तो राजस्थान का भूगोल आपको नया वाला तैयार करना है। GGD जो क्लासेज है यूट्यूब पर, उस पर वहाँ गौरव सर पूरा करवा रहे हैं विस्तृत रूप से, आप वहाँ से कर सकते हैं या फिर कोई कोर्स लेकर आप वहाँ से कर सकते हैं साथियों। एक बात आपको और कहना चाहूँगी, जो भी साथी कोचिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हों चाहे ऑफलाइन कर रहे हों, ऑनलाइन अगर इन्होंने किसी भी ऐप का कोर्स लिया है तो वो साथी किताब ना लाएँ। बेशक जो सामग्री आप जिससे पढ़ रहे हैं उसी पर विश्वास रखें। ऐसा ना हो कि आप कोचिंग भी ले रहे हैं, वहाँ से नोट्स भी बना रहे हैं और आप किताब भी लाकर रख देंगे। तो साथियों 2 जगह से पढ़ाई नहीं होती है, आपको विश्वास करना होगा अपनी सामग्री पर। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या किसी ऐप से आपने कोर्स ले रखा है तो उसी पर विश्वास कीजिए, उसके नोट्स बनाइए या PDF निकलवाइए, उन्हीं को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। और अगर आपने कोचिंग नहीं ली है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एक किताब ले आएँ सभी विषयों की अलग अलग, जो भी पार्ट है। जैसे हमारा राजस्थान और की कला और संस्कृति का अलग पार्ट है साथियों, इसके अलावा राजस्थान का भूगोल अलग से है, समसामयिक विषय अलग हैं। इसके अलावा आपके प्रथम लेवल में जो विद्यालय विषय हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी आती है, आपके सामान्य सामाजिक विज्ञान भी आती है, उनके आपको अलग अलग साथियों सिर्फ एक ही बुक लेके आनी है। अब जैसे बात करूं सबसे पहले साथियों राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, एक शैक्षिक परिदृश्य आता है जो फर्स्ट ग्रेड में आता है, उसको तो साथियों मैनेजमेंट बोल देते हैं। उसमें तो बहुत सारी संस्थाएँ आती हैं, लेकिन यहाँ आपके थर्ड ग्रेड में शैक्षिक परिदृश्य में आएगा साथियों जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जो नई नई योजनाएं चल रही हैं, या फिर जो नई शिक्षा नीति आई थी हमारे 2021 में, उसके बारे में, और जो शिक्षा में नवाचार हो रहे हैं, जो शिक्षा से संबंधित नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उन सब योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपका ये पाठ्यक्रम होता है साथियों राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान का मतलब है साथियों आपको राजस्थान की सारी जानकारी होनी चाहिए मोटी मोटी। ये नहीं है कि आपको गहराई में उतरना है, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको पूरे राजस्थान की लगभग सारी बातें आपको कवर होनी चाहिए। तो ये होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान का मतलब साथियों सामान्य बातें ही होती हैं, उसमें आपको बहुत अधिक गहराई में नहीं उतरना होता है। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य में मैंने आपको बता ही दिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो साथियों 2009 वाला था, वो भारत के संबंध में भी आएगा और राजस्थान के संबंध में अलग से तो 2011 नाम दिया गया था, जिसको 2011 में लागू हुआ था, तो वो अलग से आएगा साथियों।
इसके अलावा सामयिक विषय आएंगे आपको, यानी करंट आएगा आपके राजस्थान का। तो साथियों आपको राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, जैसे राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, सब सारी बातें साथियों बिल्कुल नॉर्मल हैं। इन सब के लिए आप राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो है साथियों, इसके लिए आप एक गाइड ले सकते हैं, या तो पैनोरमा की ले लीजिए साथियों, या फिर सिखवाल की ले लीजिए, लक्ष्य की भी गाइड अच्छी आती है। आप इनमें से इन सब चीज़ों के लिए गाइड ले सकते हैं साथियों। या फिर आप अगर राजस्थान का जो भूगोल है साथियों, इसके लिए आप नेवरी सर ने भी बुक निकाली है, आप वो भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी साथियों बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, 3rd ग्रेड के प्रथम लेवल के जो विद्यार्थी हैं उनको साथियों। इसके अलावा फिर इतिहास एवं संस्कृति है, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, 5 सभ्यताएं हैं साथियों। तो आपको 5 ही सभ्यताएं याद करनी हैं। और इसके बाद 1857 की क्रांति है साथियों। राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन है। राजस्थान की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था इत्यादि साथियों। ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। इसमें आपको मोटी मोटी जो मुख्य घटनाएं हैं वही याद करनी होती हैं। आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये बड़ा टॉपिक है साथियों, इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 आएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के 1857 की क्रांति, जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, ये आपके सभी जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए साथियों। इसके लिए आप एक पवन बहुरिया सर की बुक आती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की। एक साथियों राजस्थान कला संस्कृति के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, नारायण लाल माल्ली जी की भी एक पुस्तक आती है जो मेरे पास थी, वो भी आप ले सकते हो। वरना पवन बहुरिया सर की किताब बहुत ही अच्छी आती है साथियों, इसके लिए आप ये ले सकते हो इतिहास एवं संस्कृति के लिए। इसके बाद आपके आता है साथियों राजस्थानी भाषा, एक अलग से टॉपिक दे रखा है। विशेष रूप से राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी भाषा की प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी का संत साहित्य। इसके लिए साथियों एक जय सिंह नीरज की किताब आती है साथियों, उसमें राजस्थानी जो भाषा है इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक दे रखा है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। इस राजस्थानी भाषा वाले के लिए आपको कोई स्पेशल अलग से कोई बहुत बड़ी बुक लेकर नहीं आनी होती है साथियों। आपको जो गाइड लेकर आते हो पैनोरमा की है, इसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा, अलग से किताब नहीं लानी। लेकिन राजस्थानी भाषा वाला साथियों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये नया जुड़ा है और हमें राजस्थानी साहित्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, तो ये आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। इसके अलावा फिर आपके आता साथियों फिर वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान में राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो फिलहाल चल रही हैं, जो नई सरकार आई है ये चला रही है, पीछे वाली सरकार की भी पूछ सकते हैं। तो आपको राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं साथियों, जो विशेष योजनाएं थी, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख खिलाड़ी, धार्मिक स्थल, यानी साथियों राजस्थान के आपको जो प्रमुख बातें हैं वो लगभग सारी याद होनी चाहिए। इस जो पाठ्यक्रम है इसका मेन मकसद यही है साथियों, आपको राजस्थान की जो ऊपरी स्तर की जानकारी है वो आपको राजस्थान आपका बहुत अच्छे प्रकार से क्लियर होना चाहिए साथियों। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसमें समसामयिक घटनाएं आती हैं, जैसे करंट आएगा साथियों राजस्थान का, तो इसके लिए आपको सुजस किताब आती है राजस्थान सरकार की ही, उसमें आप वो ले सकते हो। इसके अलावा इसमें राजस्थान का भी पॉलिटिकल का भी छोटा सा टॉपिक दिया गया है। इसके लिए पॉलिटिकल के टॉपिक के लिए जैसे संविधान नाम दे रखा है, तो साथियों पूरा संविधान आपको गहराई से याद नहीं करना, लेकिन मुख्य बातें आपको याद होनी चाहिए। इसमें 22 भाग हैं, इसमें इतनी अनुसूचियाँ हैं, इतने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, ये मोटी बातें आपको, हमारे मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है, मूल कर्तव्य किस में है, ये मोटी बातें याद होनी चाहिए। इसके लिए आप साथियों राहुल चौधरी सर की बुक आती है राजस्थान पॉलिटी की, बहुत ही अच्छी, आप वो ले सकते हो। फिर आता है साथियों आपके शैक्षिक परिदृश्य, तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप कोई भी एक पतली सी नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी आती है, इनमें से आप कोई भी बुक ले आइए। शिक्षण अधिगम के नवाचार आपका एक टॉपिक है। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, ये छोटा सा टॉपिक आपका शैक्षिक परिदृश्य, इसमें 4 बिंदु हैं आपके। इसके लिए आपको साथियों जैसे RBD की भी एक बुक आती है बहुत अच्छी, जो मैं लेके आई थी 3rd ग्रेड के समय, सुभाष चारण सर की, आप वो ला सकते हैं। फिर सामयिक विषय हैं साथियों, सामयिक विषय में आपको करंट याद करना है पिछले 10 से 12 महीने का, इसमें राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं। इसके लिए साथियों आप मुम्बल ले आइए, राजस्थान की क्रोनोलॉजी ले आइए, या फिर आप राजस्थान GK के लिए तो साथियों करंट के लिए आप नानक क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हो। इसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है साथियों, इसमें आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें इसका प्रावधान एवं क्रियान्वित, यानी इसको आपको बहुत अच्छे प्रकार से तैयार करना है, राजस्थान के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। इसके अलावा राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं, वहाँ निःशुल्क प्रवेश होता है साथियों 25% विद्यार्थियों का।
ये आपको एक टॉपिक अलग से दे रखा है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद करना है। इसके बाद साथियों इसमें अलग से अंक विभाजन नहीं है कि मैं आपको बता दूँ राजस्थान से इतने क्वेश्चन आते हैं, आपके विद्यालय विषयों से इतने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। आपको प्रमुख बातें राजस्थान की पूरी याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको किताब भी बता दी। फिर आपके आता है विद्यालय विषय, इसमें आपकी हिंदी आएगी तो इसमें आपके हिंदी की व्याकरण आएगा। इंग्लिश है तो साथियों इसमें आपकी ग्रामर आएगी। इसके बाद विद्यालय विषय में एक सामान्य विज्ञान आएगा आपको, तो इसमें भी आपके छोटे छोटे प्रमुख जो बिंदु हैं जैसे अम्ल, क्षारक, लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, ये सारे आपके आप पाठ्यक्रम निकलवाओगे आपको वहाँ मिल जाएगा साथियों। सामान्य विज्ञान है। इसके बाद आपके सामाजिक अध्ययन है साथियों, सामान्य ही विद्यालय विषय में प्रथम लेवल की बात कर रही हूँ मैं, कक्षा 1 से 5 तक की। इसमें भी साथियों आपको जो 6ठी से 10वीं तक की किताबें हैं, खासतौर से जो हमारा राजस्थान NCERT की पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा राजस्थान नाम से जो बुक चलती है 6ठी से 8वीं तक, और 9वीं में वही क्रांतिकारी के नाम से राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, और 10वीं में भी साथियों हमारा राजस्थान नाम से अलग से राजस्थान अध्ययन नाम से बुक है। एक पहले चलती थी पुरानी राजस्थान अध्ययन नाम से, वो बुकें आपको मिल जाएँ तो उन बुकों का आप बहुत ही गहराई से अध्ययन करें। इसके अलावा आप एक अलग से एक किताब ला सकते हैं। अगर आपने कहीं कोर्स ले रखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उसी के नोट्स बनाइए और उसी को बार बार पढ़िए साथियों। इसके बाद आपके शैक्षिक मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी है, इसको भी आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है साथियों। बाल मनोविज्ञान, इसके लिए आप जैसे अवनी पब्लिकेशंस की बुकें भी आती हैं, वंदना जादव मैम की बुकें भी आती हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट गुरु ऐप से जो वैष्णव नाम है सर शायद उनका, वो सर जो पहले उत्कर्ष पर पढ़ाते थे, आजकल उन्होंने नेक्स्ट गुरु नाम से अलग से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। उनकी भी साथियों आप मनोविज्ञान की किताब ले सकते हो, मनोविज्ञान का आप कोर्स ले सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये था साथियों आपका मोटा मोटा, कई दिन से आप कह रहे थे हिंदी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका मुख्य परीक्षा होती है, उसके लिए जो प्रथम लेवल के जो विद्यार्थी हैं साथी हैं, उनके लिए साथियों मैंने ये वीडियो बनाया है। जितनी मुझे जानकारी मिली वो सब मैंने आपको जानकारी जुटा दी है साथियों। किताबों के बारे में आपको बता दिया है, और बार बार एक ही बात कहती हूँ साथियों, सामग्री ज़्यादा ना रखें, कम से कम सामग्री रखें और उसको बार बार पढ़ें। अभी से शुरू हो जाइए साथियों, जल्दी ही ऐसी उम्मीद करते हैं साथियों, कह तो कुछ नहीं सकते क्योंकि बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी है साथियों। आप तो तैयारी में जुट जाइए, बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, 2025 में एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, तो आप अभी से लग जाइए, अपने राजस्थान को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बाकी जो आपके विद्यालय विषय हैं उनको भी, शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है उनको भी साथियों सभी को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए साथियों। बार बार लगे रहिए, एक ही चीज़ को कई बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। ये तो थी साथियों अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में। अब साथियों बताऊं थोड़ी सी जानकारी आपको और, जैसे टेलीग्राम चैनल है मेरा KV की कलम नाम से, उस पर साथियों मैंने, आप साथी बार बार कह रहे हैं पुराने पेपर डालिए, तो मैंने आज 2016 में जो मैंने प्रथम पेपर दिया था मेरा फर्स्ट ग्रेड का वो डाल दिया है, और एक जो 2022 में दिया है जो मेरा अंतिम पेपर था जिसमें मैं सफल हुई हूँ वो मैंने डाल दिया साथियों। धीरे धीरे डाले जाएंगे, एक दिन में नहीं डाले जाएंगे। एक पेपर मेरे पास 2020 में हुआ था जनवरी में, फर्स्ट ग्रेड का और है, पहले वो डाल लूँगी। उसके बाद साथियों सेकंड ग्रेड के मेरे पास 3-4 पेपर हैं, वो भी डाल दूँगी। इसके अलावा काव्य शास्त्र के लिए आप बार बार बोल रहे थे, तो काव्य शास्त्र के जो नोट्स हैं वो साथियों मैंने 2016 में बनाए थे सेकंड ग्रेड के लिए, वही नोट्स मेरे पास हैं, उनसे ही मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी उनसे। और इसके अलावा मैं अलंकार परिजात जो बुक है नरोत्तम दास स्वामी की, वो लेके आई थी, और यूट्यूब से वीडियो देख के ही मैंने इस बार अपना काव्य शास्त्र तैयार किया था। मैंने अलग से 2021 में फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल काव्य शास्त्र के नोट्स नहीं बनाए थे साथियों। तो जो मेरे पास 2016 के नोट्स हैं वो मैंने आज डाले हैं। एक टॉपिक डाला है मैंने छंद का। अब छंद में साथियों नियम तो वही मिलेंगे, अलंकारों में नियम वही मिलेंगे, लेकिन आगे जो छंद दिए गए हैं मुख्य, उनमें से आप पाठ्यक्रम में मिला लीजिए साथियों। छंद हो सकता है कोई एक्स्ट्रा भी हो मेरे नोट्स में, और जो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है वो ना भी हो, क्योंकि ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ठीक लगे साथियों, ये एक ही मैंने टॉपिक डाला है, अगर आपको ठीक लगे काव्य शास्त्र के नोट्स आपको आगे की और चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा साथियों, वीडियो के नीचे मैं और डाल दूँगी। और अगर नहीं ठीक लगे तो साथियों आप अभी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा प्रकार से अच्छी प्रकार से करवा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से साथियों नोट्स बना लीजिए, PDF निकलवा लीजिए, क्योंकि आजकल सभी टीचर्स टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क आपको PDF उपलब्ध करवाते हैं। और साथियों मैं भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क ही PDF उपलब्ध करवा रही हूँ। मैं आपसे वहाँ कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ। किसी साथी को कोई गलतफहमी हो या कोई फ्रॉड का शिकार हो जाए, जैसे कल परसों एक कमेंट्स आया हुआ था, पता नहीं किसी ने ऐसे ही लिखा था कि आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर नोट्स के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं साथियों, हर वीडियो में बार बार मैं बताना भूल जाती हूँ, मैं कहना भूल गई थी शुरू से ही, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ साथियों। आपको मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ जिन नोट्स को पढ़कर मैं सफल हुई हूँ, उनको पढ़कर या उनसे थोड़ी बहुत भी सहायता लेकर कोई और भी साथी सफल होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी।
तो साथियों आप बता दीजिएगा, मैं मेरे पास पुराने पेपर हैं वो सारे डाल दूँगी और काव्य शास्त्र के नोट्स भी डाल दूँगी। काव्य शास्त्र के नोट्स आपको पुराने लगे, आपको नहीं चाहिए तो फिर मैं हिंदी साहित्य इतिहास के जो नोट्स हैं वो डालना शुरू करूँगी साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, गर्मी अपने पूरे उफान पर चल रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ऐसे में खास तौर पर से तैयारी करने वाले विद्यार्थी, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपना बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखिए साथियों। अगर मेरा वीडियो आप यहाँ तक सुन रहे हैं अंत तक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मेरी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया, हमेशा ही मैं आपकी ऋणी रहूँगी, आभारी हूँ आपकी इतना प्रेम व स्नेह देने के लिए। और साथियों खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखते हैं साथियों, नहीं रखती हैं, आपका ऋण वो ज़रूर चुकाएंगे। तो साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए साथियों। इसी के साथ आज का वीडियो धन्यवाद ख़त्म करती हूँ साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।